अस्सलाम व्यूअर्स। तो मैं आज लेकर आ गई हूँ एक नया व्लॉग। और आज मैं गई थी डाउनटाउन में और यहाँ पर मैं आप लोगों को अपना फेवरेट ब्रांड भी दिखाऊंगी। आगे देखिएगा, बहुत अच्छा है मेरा फेवरेट ब्रांड। आप लोग भी बताइएगा आप लोगों का कौन सा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटिंग अभी भी हुई थी क्योंकि अभी न्यू ईयर थोड़ा सा इनका रहता है, आई थिंक सो। लेकिन काफ़ी सारी शॉप्स जो कि बंद थी वो पहले से खुल गई थी। तो मैं जा रही थी उसी शॉप की तरफ क्योंकि मैं स्पेसिफिकली उसके लिए ही बाहर गई थी, क्योंकि मुझे कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं विज़िट कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये एक्चुअली मैं बस के थ्रू गई थी, तो ये पहले का सीन है जहाँ पे मैंने बस ली थी और इसी के थ्रू यहाँ पे ना देखिए एक आंटी तस्बीह पढ़ रही थी। मुझे इतना लगा कि ये लोग अपने रिलीजन को भी फॉलो करते हैं। मतलब साथ साथ बहुत बूढ़ी आंटी मेरे साथ बैठी थी और वो तस्बीह पढ़ रही थी। और फिर मैं यहाँ पहुँच गई एक एरिया में जहाँ पे वो गेम्स बच्चों की थी। वो बच्चे गेम्स खेल रहे थे। काफ़ी ज़्यादा फूड के स्टॉल लगे हुए थे, इनके अपने खाने जैसे कि ये लोग खाते हैं वो सब थे। और गेम्स वगैरह भी थी बच्चों के लिए, जिसमें बड़े भी काफ़ी शौक से गेम्स खेल रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे जो है वो ये वाली गेम्स भी थी, आई डोंट नो। और भी इस एरिया में काफ़ी सारी गेम्स थी और यहाँ पे झूले भी लगे हुए थे। तो झूलों की वजह से मेरा फेवरेट है। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों के कौन से झूले फेवरेट है। मेरे तो मुझे ये वाले झूले से बहुत ज़्यादा डर लगता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। और ये वाली गेम्स थी जो कि कार्स वाली थी। आप लोग कोई गेम खेलते हो वो भी मुझे बताइएगा कमेंट्स में। और मुझे ये वाले झूले से बहुत डर लगता है। आप लोग कभी इसमें बैठो? मैं तो बस एक बार बैठी थी और मैंने इतनी चीखें मारी। आप लोग मुझे बताएं आप लोगों को ये झूला कैसा लगता है। और वो दूसरे वाला, उससे तो मुझे इतना डर लग रहा था। तो मेरी रूममेट कहती मैंने उसे नहीं बैठने दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा वो गिरने वाला था। मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा चीखें मार सकते। तो आप लोग क्या कभी इस झूले में बैठे हो? मुझे कमेंट में बताइएगा कि अगर आप लोग कभी भी बैठे हो और आप लोगों को इसका एक्सपीरियंस कैसा लगा। क्योंकि वहाँ पे एक छोटा बच्चा और वो इतना ब्रेव था, वो मतलब अकेला बैठा हुआ है। और मैं तो कभी भी ना बैठूं। और ये वाला भी झूला था। फिर मैं बाहर आई तो यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स है, लेकिन ये हम खा नहीं सकते क्योंकि ये हलाल नहीं होता ना, तो इस वजह से। तो अगर आप लोग मतलब खा सकते तो अगर आप कोई और कंट्री से या कोई और रिलीजन से है तो आप लोग खा सकते हैं। लेकिन मैं क्योंकि मुस्लिम हूँ तो मैं ये नहीं खा सकती क्योंकि ये हलाल नहीं है। तो फिर मैं चली गई यहाँ पे वॉलमार्ट पे, पास ही था। ये वॉलमार्ट का बैक गेट है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वॉलमार्ट भी थोड़ा सा विज़िट कर लूँ। फिर मैं गई और यहाँ पे ये आंटी एक छलियाँ और उसके साथ वो स्वीट पोटैटो होता है ना, आपकी ज़बान में उसको क्या कहते हैं, शकरकंदी, तो वो भी था। फिर मैं वॉलमार्ट चली गई। वॉलमार्ट में इस तरह की एंट्रेंस थी, ये बिल्कुल हमारे जैसे पाकिस्तान में होती है वैसे ही था। तो बस मैं यहाँ से एंटर हो रही थी वॉलमार्ट में और ये स्टेयर्स नीचे वैसे ही थी जैसे हमारी तरफ एक मॉल है उसमें भी ऐसी ही स्टेयर्स हैं। और ये यहाँ पे बहुत रीज़नेबल चीज़ें मिलती हैं। लड़कियाँ कह रही थी कि बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, तो मैं भी विज़िट करने चली गई। उनका चलो देखती हूँ। तो यहाँ से इस तरह की इसकी एंट्रेंस थी और एंट्रेंस पे ही सबसे पहले यहाँ पे ये सेल में कुछ कपड़े लगे हुए थे। और उसके बाद फिर ये जो है यहाँ से आप लोग बास्केट वगैरह उठा सकते हैं और यहाँ से बास्केट और जो भी आप लोगों को मतलब चाहिए उसके अंदर रख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से एंट्रेंस थी और इसको जैसे बस ऐसे जाए आगे तो खुद ही ओपन हो गया था। और उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे टॉयज़ लगे हुए थे और मेरा इतना दिल चाह रहा था कि इनमें से मैं कोई टॉयज़ ले लूँ क्योंकि बहुत प्यारे प्यारे टॉयज़ थे। और बैग का स्टफ़ बहुत अच्छा था। ये जो बैग पड़े हुए थे ना बहुत अच्छे थे। 200 yuan का था और इतने के थे और ये बहुत अच्छा स्टफ़ लग रहा था। और टॉयज़ पे तो मेरा दिल ही आ गया। मेरा दिल चाह रहा था कि बस मैं किस तरह टॉयज़ ले लूँ। तो आप लोगों के कौन से फेवरेट चीज़ें हैं आप लोग भी मुझे बताया करें। और उसके बाद ये बैग्स मैंने लेने थे, तो मैं सोच रही थी मैं बैग्स भी देख लूँ। तो बैग्स थे 400 के और मतलब डिफरेंट वैरायटी थी और डिफरेंट उसके अकॉर्डिंग ही प्राइसेस थी। तो डिफरेंट प्राइस में थे 400 से 200 इस तरह। और उसके बाद ये कुछ बास्केट वगैरह थे जो कि मुझे चाहिए थे रूम के लिए। तो मैं सोच रही थी इनमें से भी कुछ ले लेती हूँ बास्केट। वो फिर मैंने देखे बास्केट और ये 10 yuan के थे और 20 के इस तरह। जो बहुत बड़ी थी वो 60 yuan की थी। डिफरेंट प्राइसेस थी। और यहाँ पे वो कुछ ब्लैंकेट्स वगैरह थे जो कि बहुत रीज़नेबल प्राइस में थे, 100 yuan के। और
नेक्स्ट इस पे यहाँ पे बस टॉयज। अच्छा, मैं कुछ भी लेने जाती हूँ तो मैं तो बस टॉयज वाली सेक्शन में ही घुस जाती हूँ मुझे, क्योंकि टॉयज बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे एक बहुत प्यारी डॉल थी और ये मेरा दिल चाहता मैं ले लूँ, और ये बच्ची भी ऐसे ही देख रही थी डॉल्स, और मुझे बहुत ज़्यादा टॉयज अच्छे लगते हैं तो मैं बस टॉयज वाले सेक्शन में ही घुसी रहती हूँ और मैं कहीं नहीं जाती। यहाँ पे मुझे फिर से शिनचैन दिखा। शिनचैन बहुत मेरा फेवरेट कैरेक्टर था बचपन से। आप लोग बताएं आप लोगों को कौन से कार्टून अच्छे लगते हैं? तो मुझे तो शिनचैन बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे स्पंज बॉब स्क्वेयर पैंट्स भी था। स्पंज बॉब स्क्वेयर पैंट्स मेरे और मेरी बहन के बहुत ज़्यादा फेवरेट थे। हम लोग छोटे होते बहुत देखते थे और अभी भी देखते हैं। तो आप लोग बताएं कि आप लोग कौन कौन से कार्टून देखते हैं, कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कौन से कार्टून अच्छे लगते हैं। तो मेरे तो ये वाले फेवरेट थे। फिर यहाँ पे क्ले पड़ी थी और क्ले मैं अपनी बहन को दिखा रही हूँ क्योंकि उसने मुझे कहा था मेरे लिए लेकर आनी है। और ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टैडी बियर्स थे और टैडी बियर्स मेरा इस बड़े वाले टैडी बियर पे तो मेरा पूरा दिल आ गया था। ये बस 9900 yuan का था और मैंने सोचा कि ये तो मैं आज लेके जाऊंगी, पर प्रॉब्लम ये था कि मैं इसको उठा के कैसे ले जाती, क्योंकि बहुत बड़ा था असल में। तो जो साथ साथ में छोटे छोटे थे और मेरे रूम में इतनी जगह नहीं थी, क्योंकि हॉस्टल का रूम आप लोगों को पता है छोटा होता है, तो इस वजह से मैंने नहीं लिया। और उसके बाद बहुत ज़्यादा स्टफ़ टॉयज़ भी मुझे बहुत पसंद है। तो स्टफ़ टॉयज़ में आप लोगों को कौन से टॉयज़ अच्छे लगते हैं, स्टफ़ टॉयज़ अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा। ये स्टफ़ टॉयज़ बहुत रीज़नेबल थे, 40 yuan के, 30 yuan के। और फिर मैं ये देखने लगी यहाँ पे हर तरह के टॉयज़ थे डिफरेंट प्राइसेस में। फिर मैं बाहर आई और बाहर जो है वो यहाँ पे एक शॉप थी, वहाँ पे कोर्स वगैरह लगे हुए थे और ये कोर्स भी काफ़ी रिजनेबल प्राइस में थे। आई थिंक सो 100 yuan के। और इसमें बहुत ज़्यादा अभी भी लाइटिंग वगैरह हुई हुई है और वैसे ही रौनक लगी है। और ये डाउनटाउन का बेसिक एरिया, तो यहाँ पे मतलब मोस्टली लोग जो है वो हर वक्त होते हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रौनक लगी रहती है। और उसके बाद मैं एक्चुअली जा रही थी अब अपने फेवरेट ब्रांड की तरफ, जो कि था मिनीसो। और मैं सोच रही थी, क्योंकि मेरा यहाँ से थोड़ा सा रास्ता भूल गई थी कि मिनीसो किस तरफ है, तो जैसे ही मैंने देखा तो फिर बस इस शॉप के बाद वो सामने आप लोग देख ही रहे होगे स्माइल से, वो है मिनीसो। मिनीसो मेरा फेवरेट ब्रांड है और ये मैं पाकिस्तान में भी मिनीसो फेवरेट है। और मैं जब उम्रा करने गई थी वहाँ पे भी मिनीसो मुझे बहुत अच्छा लगा था और यहाँ पे भी है मिनीसो। लेकिन मुझे सऊदिया वाला मिनीसो ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने एक बार पहले भी विजिट किया लेकिन इस पर उतनी अच्छी चीज़ें नहीं, हालांकि मुझे लगा था कि चाइना वाला मिनीसो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन सऊदिया वाला मिनीसो ज़्यादा अच्छा था। और उस पर जो मक्का टावर में उस पर बहुत चीज़ें थी अच्छी अच्छी। लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे इतनी, हालांकि मुझे लग रहा था चाइना का बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन चाइना का थोड़ा कम अच्छा था। चाइना में इसमें कम चीज़ें थी जो इस मिनीसो में, लेकिन फिर भी प्यारी थी। तो यहाँ पे ये इतने प्यार प्यार क्यूटू से टैडी बियर्स थे। तो शॉप में एंटर हुई तो ये मेकअप वगैरह था। मेकअप तो मैं इतना यूज़ ही नहीं करती और ना ही मैंने कभी किया, मुझे पसंद नहीं है। तो आप लोग बताइएगा अगर कमेंट्स में, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो मैं आप लोगों को उसका भी ट्यूटर करवाऊंगी, मेकअप यहाँ पे कैसा होता है और क्या क्या होता है। वैसे मुझे भी इतनी चीज़ों का नहीं पता मेकअप की, लेकिन आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को क्या अच्छा लगता है। और उसके बाद यहाँ पे मैं गई, यहाँ पे की चेन्स बहुत ज़्यादा थे। की चेन्स मैं देख रही थी और की चेन्स मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। और उसके बाद मुझे ये सिपर्स बहुत अच्छे लगते हैं। सिपर्स यहाँ पे एक शिनचैन वाला सिपर भी मुझे दिखा और हेलो किटी वाला सिपर दिखा और ये बहुत अच्छे सिपर थे सारे। और यहाँ पे ये खाए की चेन्स भी बहुत क्यूट से थे सारे। और ये तकरीबन सारे 20 yuan के, 10 yuan के इस तरह थे। 10 और 20 yuan के बस इतने से प्राइस में थे। और मोस्टली जो थे वो 20 yuan के थे और 15 yuan के। और उसके बाद ये सिपर्स थे। सिपर्स तकरीबन 99 yuan, 100 yuan इतने के थे। और इसमें से मुझे बस शिनचैन वाला बहुत क्यूट लग रहा था और अच्छा लग रहा था, मैंने फिर इसका देखा। और वो शिनचैन वाला जो है वो 100 yuan का था। उसके बाद नेल पेंस पड़े थे। नेल पेंस मुझे पसंद नहीं है, मैं इतना ज़्यादा नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत इरिटेशन होती है नेल पेन से। मैंने कभी नहीं लगाया। आप लोग लगाते हो बहुत कम, मतलब 5 मिनट के लिए बस लगा लेती हूँ अगर कभी ज़रूरत हो, लेकिन कभी भी मैंने लगाया नहीं है, मुझे नहीं पसंद। तो ये बाकी सिपर्स थे और इनके ऊपर वो डिफरेंट तरह के कार्टून कैरेक्टर्स भी बने होते हैं, ये भी काफ़ी क्यूट थे। उसके बाद ये सेक्शन तो मेरा मोस्ट फेवरेट सेक्शन है। ये इतना क्यूट लग रहा था, मुझे इतना क्यूट लग रहा था, मेरा दिल चाहता कि पूरा सेक्शन ले लूँ। उसके बाद मैं बाहर आई तो यहाँ पे बच्चे जो है वो आर्ट कर रहे थे, कलर्स, पेंटिंग्स। ये अपने बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में बिजी रखते हैं जिसमें आर्ट्स वगैरह ताकि स्क्रीन टाइम उनका रिड्यूस हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे फिर डिफरेंट झूले लगे हुए थे, ये डोजिंग कार्स और डिफरेंट तरह के और भी जो झूले थे जो उनके बच्चों के फेवरेट है वो थे, वो भी ले रहे थे लोग।
और बड़े लोग भी ले रहे थे, छोटे लोग बच्चे भी ले रहे थे। और फिर ये भी मिनियोसो का एक क्लिप है और इसमें यहाँ पे ये मुझे सेक्शन इतना फेवरेट लगता है, इतना फेवरेट लगता है। इसमें इतने क्यूट क्यूट सारे स्टफ टॉयज थे बड़े बड़े। और उसके बाद आगे अगला एक सेक्शन है, आप लोगों को दिखाती हूँ नेक्स्ट में। हाँ, यहाँ पे ये बहुत प्यारी बास्केट पड़ी थी, बहुत प्यारी थी और ये सिर्फ 10 UN की थी। और उसके बाद ये हेलो किटी का एक मग मुझे बहुत क्यूट लग रहा था ये वाला, तो मैंने सोचा कॉफ़ी पीने के लिए ले लेती हूँ अपने लिए। और उसके बाद फिर ये बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे, इतने ज़्यादा पड़े हुए थे, लेकिन ये सेक्शन तो इतना प्यारा लग रहा था हेलो किटी का, इतना प्यारा लग रहा था। इसके अंदर सारे स्टफ टॉयज थे, सारे हेलो किटी के, और ये सेक्शन बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। और उसके बाद ये सेक्शन, इसमें पिंक वाला सारा पिंक पोर्शन था और पिंक की सारी हेलो किटी पिंक कलर की जो थी वो पड़ी हुई थी। और उसके बाद ये वाला सेक्शन इतना प्यारा था, ये वाला भी बहुत प्यारा था। इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा स्टफ टॉयज थे, सारे स्टफ टॉयज ही थे। पांडा, आप लोग को ये भी कार्टून कैरेक्टर है ना, आप लोग मुझे बताएं आप लोगों के कौन कौन से कार्टून फेवरेट है, आप लोग कौन कौन से देखते हो। मुझे तो डोरेमोन भी अच्छे लगते हैं, और ये देखिए डोरेमोन भी आ गया और मैंने लिया हुआ है डोरेमोन। और उसके बाद ये देखिए बारबी बैग से, ये बैग मैंने सोचा फ़ोन रखने के लिए बहुत अच्छा, तो मैं ये बैग भी बाय करने वाली थी। और इस तरह के बैग्स वगैरह भी थे क्यूट क्यूट से। ये हेलो किटी का बैग था, ये बैग मैंने भी लिया हुआ है वाइट कलर में। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई इस सेक्शन में हमें की चेन्स पड़े थे, और की चेन्स के साथ साथ इसमें वो एयरपोर्ट्स वगैरह पड़े थे और डिफरेंट कीबोर्ड्स जो कलरफुल से थे वो पड़े थे। और ये इस तरह से था अंदर से इसकी आउटलुक। और यहाँ पे काफ़ी लोग चीज़ें खरीद रहे थे अपनी अपनी फेवरेट न्यू ईयर के हवाले से भी, वैसे भी। और ये कैप्स थी, कैप्स के साथ साथ ये डिफरेंट दूसरी हैट्स थी। और यहाँ पे ग्लासेस का सेक्शन था, मैंने ग्लासेस देखी। उसके बाद यहाँ पे और भी काफ़ी क्यूट से टॉयज़ और की चेन्स और मेकअप सब कुछ अवेलेबल था स्टोर में। फिर मैं बाहर आई और बस ली, और उसके बाद मैं बस पे वापस दोबारा से जा रही थी अपने हॉस्टल की तरफ। और आप लोग मेरे वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें, और उसके साथ साथ कमेंट्स भी किया करें। कमेंट्स में मुझे करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियो कैसी आप लोगों को लग रही है और क्या इससे भी मैं बेटर बना सकती हूँ। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताया करें कि क्या आपको वीडियो में अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा। अगर नहीं अच्छा लगा तो वो भी बताया करें, और अगर अच्छा लगा तो वो भी बताया करें, ताकि मुझे आइडिया हो कि मेरी वीडियो कैसी है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट किया करें, क्योंकि कमेंट करने से क्या ही होगा, बस आप लोगों ने लाइक भी करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए मैं आप लोगों से बहुत नाराज़ हूँ, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। ये बहुत बुरी बात है। आप लोग पूरी वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ये बहुत बुरी बात है। ऐसे तो नहीं होता, तो आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और बाकी आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों का वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरा नेक्स्ट व्लॉग के लिए आप लोग वेट करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।